इंटरफेरेंस, ऑप्टिक्स का कंसेप्ट अपन डिस्कस कर रहे थे। इंटरफेरेंस, इसमें एक स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न, स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न बोल के कंसेप्ट आता है, जिसके लिए अपने को कंडीशंस डिस्कस करना है। अब स्टेडी इंटरफेरेंस का मतलब क्या बच्चों? जो इंटरफेरेंस पैटर्न वेल डिफाइंड रहेगा, जिसमें इंटरफेरेंस में मैक्सिमम मिनिमम एनर्जी होता है। मैक्सिमम एनर्जी वाले को क्या बोलते हैं अपन? ब्राइट। मिनिमम वाले को क्या बोलते हैं बच्चों? डार्क। तो जो इंटरफेरेंस पैटर्न में अल्टरनेट बैंड्स आते हैं सेम साइज के, ब्राइट एंड डार्क, वो इंटरफेरेंस पैटर्न को बोलना स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न। उसके लिए पहला कंडीशन है बच्चों, टू सोर्सेस ऑफ लाइट, टू सोर्सेस ऑफ लाइट शुड बी, या तो बोलना मस्ट बी कोहेरेंट। कोहेरेंट सोर्सेस का मतलब क्या होता है? दोनों सोर्सेस से आने वाले वेव्स का फ्रीक्वेंसी सेम चाहिए, और वो सेम फेज में चाहिए, या तो उनके बीच में का फेज डिफरेंस कांस्टेंट चाहिए। फेज डिफरेंस कांस्टेंट चाहिए, ऐसे सोर्स को बोलना कोहेरेंट सोर्सेस। सेकेंड कंडीशन है बच्चों, पूरे 8 कंडीशंस अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। सेकेंड कंडीशन है, लाइट कमिंग फ्रॉम टू सोर्सेस मस्ट बी मोनोक्रोमैटिक, यानी सोर्स से आने वाला लाइट मोनोक्रोमैटिक चाहिए। मोनोक्रोमैटिक का मतलब सिंगल कलर वाला, इसका मतलब हैविंग, मस्ट हैविंग, इट मस्ट हैव ओनली वन वेवलेंथ, सिंगल वेवलेंथ। फिर जो इंटरफेरिंग वेव्स है वो पोलराइज्ड रहने चाहिए। कैसे रहने चाहिए? पोलराइज्ड। क्योंकि अगर एक सोर्स से लाइट आया, पोलराइजेशन के कंसेप्ट में अपन ने डिस्कस किए थे, एक सोर्स से लाइट आया, एरो वाला इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, और दूसरे सोर्स से आया डॉट वाला, जब ये कंबाइन होंगे अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, तो अपने को वापिस लाइट कौन सा मिल रहा है? अनपोलराइज। तो इसीलिए दोनों सोर्सेस से आने वाला लाइट सेम प्लेन में पोलराइज्ड रहना चाहिए। फिर दोनों सोर्स से आने वाले लाइट का एम्पलीट्यूड इक्वल चाहिए। अपन ने पढ़ा कंस्ट्रक्टिव में, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड अपने को क्या मिलता है बच्चों? A1 plus A2 the whole square। डिस्ट्रक्टिव में ये एम्पलीट्यूड क्या मिलता है बच्चों? A1 minus A2 the whole square। A1 is what? Amplitude of first wave, A2 is amplitude of second wave। अगर डार्क पॉइंट चाहिए तो एम्पलीट्यूड 0 चाहिए, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड शुड बी 0। तो 2 नंबर का सब्ट्रैक्शन बच्चों 0 सिर्फ तब आता है जबकि वो इक्वल रहते हैं। क्योंकि अगर ये 0 आया तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 0 बनेगा, एम्पलीट्यूड 0 बना तो इंटेंसिटी 0 बनेगा। लास्ट लेक्चर में बताया था, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक है ना बच्चों? अब देखो कितने कंडीशन हो गए बच्चों अपने? 4। फिफ्थ कंडीशन, टू सोर्सेस मस्ट बी नैरो। जो 2 सोर्सेस से लाइट आता है वो सोर्सेस ब्रॉड नहीं होने चाहिए, वो नैरो होने चाहिए। क्योंकि नैरो रहने की वजह से कम वेव्स आएंगे, कम वेव्स आएंगे, और जो विड्थ बनेगा, आगे अपन बैंड विड्थ कंसीडर करने वाले, ठीक है ना? जो बैंड का विड्थ बनेगा या ब्राइट का
ब्राइट बैंड का या डार्क बैंड का, ठीक है ना, अपन ने कॉमन वर्ड यूज किया, बैंड का जो विड्थ बनेगा वो विड्थ बड़ा होना चाहिए, तो सोर्सेस शुड बी नैरो। उसके बाद बच्चों, सेपरेशन बिटवीन द टू सोर्सेस शुड बी स्मॉल एंड distance of screen from sources should be large। दो सोर्सेस के बीच में का सेपरेशन स्मॉल चाहिए और सोर्सेस और स्क्रीन इनके बीच में जो डिस्टेंस है, दूरी है, ये कैसा चाहिए, लार्ज। ये 2 पॉइंट में आपको एक फॉर्मूला बता के बताने वाला हूं। उससे पहले लास्ट पॉइंट, 2 waves should travel in the same direction, in the what, same direction। अब मैं आपको बोला था बच्चों, बैंडविड्थ का फॉर्मूला बताऊंगा, लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये बैंडविड्थ को x से रिप्रेजेंट करते हैं या कुछ बुक्स में बीटा सिंबल का यूज किया जाता है बच्चों। अब बैंडविड्थ का डेफिनेशन भी अपने को डिस्कस करना है। अब इन शॉर्ट ध्यान में रखना कि कोई भी दो सक्सेसिव ब्राइट या डार्क बैंड के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे बोलते हैं बैंडविड्थ। अब सोचो, 2 ब्राइट या 2 डार्क बैंड के बीच में का डिस्टेंस ज्यादा चाहिए क्या कम चाहिए? ज्यादा चाहिए। तो अपने को बैंड मेजर करने भी आएंगे, आसानी से समझ में आएगा, डिस्टिंक्ट पैटर्न मिलेगा, आसानी से समझ में आएगा कौन सा बैंड ब्राइट है, कौन सा बैंड डार्क है ना बच्चों। तो ये फॉर्मूला क्या बताता है? बोले अगर कैपिटल डी बड़ा है, कैपिटल डी दिस डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम सोर्सेस, ये बड़ा चाहिए, और सेपरेशन बिटवीन द सोर्सेस शुड बी स्मॉल। 2 सोर्सेस अपन यहां यूज करते हैं। अभी इंटरफेरेंस पैटर्न अपने को सबसे पहले बताया, डिमॉन्स्ट्रेट किया या दिखाया, ऐसा अपन बोल सकते हैं, थॉमस एंग। कौन सा फिजिक्स बच्चों? थॉमस एंग। उसका एक्सपेरिमेंट है। ये एक्सपेरिमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपन यहाँ पे ध्यान में रखने वाले। तो इसने 2 ऐसे कार्डबोर्ड ली, एक कार्डबोर्ड पे एक होल बनाया, दूसरे कार्डबोर्ड पे 2 होल बनाए, फिर पहले कार्डबोर्ड के पीछे लाइट का सोर्स रखा, जैसे कि ये ऐसा बल्ब रखा समझो, तो यहां से वेव्स निकलेंगे, है ना, मेन सोर्स में से जाएंगे, ये वेव्स इंसिडेंट होंगे अगले कार्डबोर्ड के ऊपर के 2 फिर पिन होल पे, ठीक है ना, जिसके बाद आगे जाके वेव्स एक दूसरे को इंटरफेयर करेंगे। अब बाद में आगे जाके होल के बजाय स्लिट का यूज किया गया, क्योंकि इंटरफेरेंस पैटर्न स्टेडी नहीं मिल रहा था, ठीक है ना बच्चों। और इसीलिए ये एक्सपेरिमेंट को कहा जाता है एंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। एंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उसके बाद और एक पॉइंट यहां पे ध्यान में रखना, सबसे पहले जब एंग ने एक्सपेरिमेंट किया तो सनलाइट का यूज किया, और अपने को मालूम है सनलाइट में 7 डिफरेंट कलर्स होते हैं, यानी अलग अलग 7 वेवलेंथ्स, तो फिर वो मोनोक्रोमैटिक नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो 2 चेंजेस कौन से किए? सनलाइट इज रिप्लेस्ड बाय मोनोक्रोमैटिक लाइट एंड होल्स आर रिप्लेस्ड बाय स्लिट्स। स्लिट का मतलब आप जानते हो, मैं बता चुका आपको। अब ये डायग्राम में देखो, ब्लैक कलर से मैंने कंटिन्यूअस
सेमी सर्कल्स बताए, इसे क्रेस्ट बोलना, और डॉटेड ब्लू कलर से डॉटेड सर्कल्स बनाए, हाफ सर्कल्स, इसे ट्रफ बोलना। फिर ये वेव्स या वेवलेट्स दो स्लिट के ऊपर इंसिडेंट होने के बाद दोनों में से बाहर आएंगे, तो उनमें भी क्या रहेगा बच्चों, हर एक वेव में क्रेस्ट, क्रेस्ट के बाद ट्रफ, ट्रफ के बाद क्रेस्ट, क्रेस्ट के बाद ट्रफ। अब अपन ने स्टडी किया था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी ब्राइट पॉइंट। अगर दो क्रेस्ट, whenever crest of one wave coincides with the crest of another wave, or trough of one wave coincides with the trough of another wave, तो अपने को पॉइंट मिलता है ब्राइट। यस, वेरी गुड। अब अगर उल्टा हुआ, क्रेस्ट के साथ ट्रफ कोइंसाइड हुआ या ट्रफ के साथ क्रेस्ट कोइंसाइड हुआ, तो अपने को पॉइंट मिलता है डार्क। तो देखो, अब ब्लैक और ब्लू, ये दोनों कलर के लाइंस कहां और कैसे इंटरसेक्ट करते हैं। अब देखो बच्चों, ये है दो कंटिन्यूअस लाइंस, ये है दो डॉटेड लाइंस यानी दो ट्रफ्स, ये दो क्रेस्ट। तो यहां पॉइंट ब्राइट मिला, यहां ब्राइट मिला, यहां ब्राइट मिला, इनको कलेक्ट किया तो अपने को एक ब्राइट पॉइंट का कलेक्शन मिलेगा। वो कलेक्शन को ही क्या कहा गया है, ब्राइट बैंड। अब इसका थोड़ा नीचे आते, तो ट्रफ क्रेस्ट के साथ, क्रेस्ट ट्रफ के साथ कोइंसाइड हो रहा, तो यहां अपने को पॉइंट क्या मिलेगा बच्चों, डार्क। ये डार्क पॉइंट का कलेक्शन। ऐसे ही ऊपर गए तो ऊपर भी डार्क पॉइंट का कलेक्शन मिलेगा, उसके बाद अपने को मिलेगा वापस ब्राइट पॉइंट्स का कलेक्शन। ये कलेक्शन को बोलना बैंड। यानी स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न में, स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न जो है, इसमें ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क बैंड्स अल्टरनेटली मिलते हैं, मिलने भी चाहिए, और वो भी सेम विड्थ के मिलने चाहिए। कैसे मिलने चाहिए, सेम। तो फिर अपन इसे क्या बोलेंगे, स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न। फिर आगे अगर टेक्स्ट बुक देखा आपने तो एक कंसेप्ट है एनालिटिकल ट्रीटमेंट बोल के, फेज डिफरेंस पे डिपेंड, और कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न के कंडीशंस पे डिपेंड। ये डेरिवेशन अपने सीईटी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, डेरिवेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, मगर ये फॉर्मूला ध्यान में रखना होगा, ये फॉर्मूला ध्यान में रखना होगा बच्चों। हाँ तो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंजेस यानी जो यंग्स एक्सपेरिमेंट अपन ने स्टडी किया, तो उसमें मैंने आपको बताया था S1 सोर्स है, S2 सोर्स है, ये दो सोर्सेस हैं। यहां से वेव्स जाएंगे आगे स्क्रीन के ऊपर, जो पॉइंट पे मिलते हैं, जो पॉइंट पे मिलते हैं, समझो अपन ने उसे नाम दिया P, तो S2P माइनस S1P, इसे बोलना पाथ डिफरेंस। क्या बोलना बच्चों, पाथ डिफरेंस। मगर एखादे वेव के पाथ में अगर कोई ऐसा अपन स्लिट रखते हैं, क्या रखते हैं, स्लिट, ट्रांसपेरेंट मटेरियल का, यानी जैसे कि ग्लास का स्लिट रखा कोई भी एक वेव के पाथ में, तो पाथ डिफरेंस चेंज हो जाएगा। पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज हो जाएगा, और पाथ डिफरेंस मिलेगा कितना, म्यू माइनस 1 इंटू टी। अब इसमें टी क्या है, टी इज द थिकनेस ऑफ ग्लास प्लेट, म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट ग्लास प्लेट। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब भी लाइट रेयर टू डेंसर पास होगा तो डेंसर मीडियम में उसका स्पीड कम होता है, स्पीड कम होता है, तो उसे दूर जाने के लिए, बाहर निकलने के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा एज कंपेयर टू आउटसाइड द प्लेट, और इसीलिए ये -1 टी का टर्म यहां पे आता है। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंजेस,
ऐसा अगर अपन करते हैं, कोई भी वेव के पाथ में स्लिट रखते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल का, तो जो पैटर्न पहला था वो शिफ्ट हो जाएगा। पहले क्या था, सेंटर में ब्राइट बैंड था, ठीक है, तो अब यही ब्राइट बैंड पी पॉइंट पे आएगा, यानी इतना जो डिस्टेंस है ये शिफ्ट हुआ है ना, पैटर्न शिफ्ट हुआ। तो ये जो शिफ्ट हुआ ये डिस्टेंस फाइंड करने का ये फॉर्मूला म्यू माइनस 1 इंटू टी, कैपिटल डी मालूम है अपने को, स्मॉल डी मालूम है। दूसरा फॉर्मूला इसी को कन्वर्ट करके म्यू माइनस 1 इंटू टी इंटू व्हाट, कैपिटल एक्स बाय लैम्डा। कैपिटल एक्स इज व्हाट, बैंडविड्थ बाय लैम्डा। दोनों को कंपेयर करो, ये काय के जगह पे आया, कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया बैंडविड्थ का फॉर्मूला एक्स, इसे बीटा भी बोलते बोला था मैं, बराबर है ना। तो ये लैम्डा इधर लेके आओ, वही फॉर्मूला आपको वापस से मिल जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट फ्रिंजेस में ये दो फॉर्मूलीज इंपॉर्टेंट है, इन्हें अच्छे से ध्यान में रखना, ठीक है। अब अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट। पहले समझते हैं बायप्रिज्म क्या होता है। तो दो तीन प्रिज्म को अगर ज्वाइन किया तो जो प्रिज्म बना उसे बोलना बायप्रिज्म। अब अपने पास जो बायप्रिज्म है, ये बायप्रिज्म का एंगल 30 मिनट से लेके 1 डिग्री तक होता है। ये एक बात अच्छे से ध्यान में रखना। तो फिर इसका रिफ्रैक्टिंग एंगल कितना हुआ, 179 डिग्री, बराबर है ना। रिफ्रैक्टिंग एंगल मालूम हुआ, बराबर है, प्रिज्म का एंगल मालूम हुआ, बराबर है। अब बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट में वही फॉर्मूला यूज होता है लैम्डा का या एक्स यानी बैंडविड्थ का, जो अपन ने यूज किया। सिर्फ यहाँ यंग्स एक्सपेरिमेंट में और इसमें डिफरेंस ये है कि वहां पे अपन इंटरफेरेंस ओपन आईज से, खुली आंखों से देख सकते थे, मगर यहाँ इंटरफेरेंस देखने के लिए एक आई लेंस लगेगा, एक आई पीस लगेगा। एक बात ध्यान में रखना। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहां पे भी एक ही स्लिट है, वहां थे दो कार्डबोर्ड, ठीक है ना। तो ये बायप्रिज्म की वजह से अपने को दो वर्चुअल इमेजेस मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, ये सोर्स से लाइट ऐसे ट्रैवल हो रहा, तो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिज्म में से जाने के बाद लाइट ऐसे जाएगा, और इधर से अपन अगर देखते हैं ना बच्चों, तो अपने को लगेगा कि ये लाइट यहां से आ रहा, S2 पॉइंट से बेंड होके आ रही है, अपने को लगेगा नहीं। इसका रीजन, बिकॉज लाइट ट्रेवल्स ऑलवेज अलोंग द स्ट्रेट लाइन पाथ। चलो, तो यहां पे एक सोर्स है, बायप्रिज्म है, एक आई लेंस है। अब चौथी एक चीज है यहां पे, जिसे बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है ना बच्चों। ये कॉन्वेक्स लेंस का यूज होता है टू ऑब्जर्व मैग्नीफाइड और डिमिनिश्ड इमेजेस। मैग्नीफाइड और डिमिनिश्ड इमेजेस, काय के इमेजेस, ये वर्चुअल सोर्सेस के। क्योंकि ये वर्चुअल सोर्सेस है, अपना जो फॉर्मूला है, अपने फॉर्मूले में यहां लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब अपने फॉर्मूले में जो स्मॉल डी है, ये स्मॉल डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेस, यहां बोलना वर्चुअल इमेजेस, ठीक है ना। ये वर्चुअल इमेजेस है, रियल में ये सोर्सेस नहीं है, ठीक है। इसीलिए अपने को समझिए S1 S2 के बीच में का डिस्टेंस मेजर करना है। अपन अगर बायप्रिज्म के पीछे आ गए तो अपने को ये दिखेंगे नहीं, सामने गए तो दिखेंगे।
ये डिस्टेंस स्मॉल डी फाइंड करना है तो अपने को यूज करना पड़ता है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का यूज करके मैग्नीफाइड और डिमिनिश्ड इमेजेस अपन आई पीस या आई लेंस से देख सकते हैं। अगर अपन ने मैग्नीफाइड इमेजेस देखे और मैग्नीफाइड इमेजेस के बीच में का डिस्टेंस आई पीस का यूज करके, आई लेंस का यूज करके मेजर किया, समझो उसे अपन D1 बोले, और डिमिनिश्ड इमेजेस के बीच में का डिस्टेंस बच्चों समझो अपन D2 बोले, तो ये दो इमेजेस के बीच में का डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ D1 D2। और ये फॉर्मूला बनता कैसे है, तो इसके लिए बेसिक फॉर्मूला जो अपन पढ़ चुके हैं रे ऑप्टिक्स में। कौन सा फॉर्मूला? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन साइज ऑफ इमेज is equal to object distance upon image distance. Size of object upon size of image is equal to object distance upon image distance. जैसे कि मैंने बोला, जब अपन मैग्नीफाइड इमेजेस फॉर्म करते हैं तब आई लेंस का यूज करके अपने को डिस्टेंस समझो D1 मिला, और डिमिनिश्ड के लिए ये डिस्टेंस D2 मिला। D is what? S1 S2, the distance between S1 and S2। ठीक है ना बच्चों? तो ये फॉर्मूला एक अच्छे से आपको ध्यान में रखना होगा, ये फॉर्मूला भी ध्यान में रखना होगा। और फिर ये तो बेसिक फॉर्मूला पहले ही हो चुका, जिससे अपन वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं लाइट का, या बैंडविड्थ फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग आई लेंस। ठीक है ना बच्चों?